ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न को समझिए। हमारे वर्ष भर में 3 प्रकार की ऋतुएं होती, 3 ऋतुएं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो जो जाड़े के समय जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूँ है, मटर, जो भी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, आलू, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? जो बरसात के समय में बोई जाती हैं, जो वर्षा सीजन में बोई जाती हैं, जितनी भी फसलें, मक्का है, खरीफ की फसल, धान, मूंगफली। और उसके बाद तीसरी जो गर्मियों में बोई जाती है, जिसमें ज़्यादा पानी लगाना भी पड़ता है और उन फसलों से ज़्यादा पानी निकलता भी, जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये जायद की फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, रबी, खरीफ, जायद। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, सिंचाई के साधन में सबसे पहला तो हम लोग जो जिस पर आश्रित हैं वो है वर्षा जल। उसके बाद ज़मीन से निकलने वाला भूमिगत जल, नहरें, नदियाँ, तालाब, ये सब सिंचाई के साधन हैं। इसके साथ ही कोहरा से फसलों को कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो आप लोग कृषि क्षेत्र से हैं, जब कोहरा पड़ता है तो आलू में भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? आलू में क्या हो जाता है? पपरा लग जाता और झुलसा लग जाता, फसल झुलस जाती है। गेहूं में भी नुकसान होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो भी रबी की फसलें बोई जाती हैं सर्दियों में, उनमें क्या क्या नुकसान होते हैं कोहरा से। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से क्या तात्पर्य? तो आपदा, डिजास्टर शब्द से बना है ऐसी समस्याएं, परेशानी जो अकस्मात, अचानक आ जाती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, सुनामी आ जाती है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मानव जनित नहीं है, एक्सीडेंट वो मानव जनित है। इसके साथ ही बहुत सारी समस्याएं जो मनुष्य नहीं करता, कहते हैं भगवान ने कर दिया, यानी प्रकृति ने कर दिया, वो सभी प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है? खाद किसे कहते हैं? तो फसल को पोषण प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए हम जिन चीज़ों को मिलाते हैं वो खाद कहलाती है। अतिरिक्त पोषण खाद 2 प्रकार की होती है, तो प्राकृतिक और जैविक और रासायनिक। जैविक खाद कौन सी होती है? जैसे कि गोबर की खाद, मूंगफली की खली, नीम की पत्तियों से है, फसलों के अवशेष से जो खाद बनाई जाती है वो वर्मी कंपोस्ट, ये सब क्या है? जैविक खादें हैं। रासायनिक खादें जो हम मार्केट से, बाज़ार से खरीद के डालते हैं, बोरी में आती है, जैसे यूरिया, NPK, DAP, ये सब रासायनिक खादें हैं। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? मृदा किसे कहते हैं या मिट्टी किसे कहते हैं, और उसके प्रकार लिखिए। देखिए, मृदा या मिट्टी काफ़ी लंबे समय से पत्थरों के टूट फूट से और नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और उसमें उर्वरक शक्ति पाई जाती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जो पौधों के उगने में सहायक होती है, मृदा कहलाती है। अब मृदा के प्रकार बहुत सारे हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मोटी मिट्टी, महीन मिट्टी, सिल्ट, दोमट मिट्टी, ये सब मृदा के प्रकार हैं। यही सबको लिखना। बलुई मिट्टी, वाह, वेरी गुड। इसी तरह से आपको मिट्टी के प्रकार भी लिख देने हैं। इस देश की मिट्टी उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये धरती जो है, इसकी ऊपरी परत मृदा है और नीचे शैलें हैं, जिनसे हीरा, सोना, कोयला, पेट्रोल, डीजल सब कुछ निकलता है। ये आपके साधारण से प्रश्न हैं और इनके आपको साधारण से जवाब लिखने हैं।